हेलो एवरीवन, इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। यहाँ शून्यक बोल रहा है किसका? द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद है। जब शून्यक का है ना, तो इस द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर कर देना है। अगर शून्य के बराबर जैसे कर देंगे तो इसका शून्यक ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ क्या करा था, शून्यक आपको प्राप्त करना है, शून्यक होंगे। तो शून्यक होने के लिए हम क्या किए हैं, बहुपद को शून्य के बराबर किए हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। ये माइनस है और जीरो की तरफ जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाता है। अगर बराबर की तरफ जाता है तो साइन केवल चेंज होता है। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ 3 हो गया। अब x का मान निकालेंगे ना, तो यहाँ प्लस माइनस √3 होगा। तो ये दो मूल हो गए हैं द्विघात समीकरण के। यहाँ द्विघात समीकरण है, इनके दो मूल आ गए हैं। तो क्या क्या आया, √3 और माइनस √3। देखिए आंसर में है, देखिए माइनस √3 और प्लस √3। तो माइनस √3 यहाँ कुछ नहीं रहता तो प्लस माना जाता है, तो प्लस √3 यहाँ दिया है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद कौन नहीं है? तो देखिए इसमें आपको बहुपद पहचानने के लिए आपको बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं होता है? जिसके रूट के अंदर चर संख्या अगर रहता है, रूट के अंदर चर संख्या रहता है तो वो बहुपद नहीं होता है। या बट्टे में चर संख्या रहेगा तो वो भी क्या होगा, वो भी आपका बहुपद नहीं होगा। या पावर में बहुपद माइनस में रहेगा, कुछ माइनस में रहे या भिन्न में रहे तो वो भी बहुपद नहीं होता है। तो इस तरह का मान लेते हैं x पर -1 है, ये बहुपद है कि नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर क्या है, माइनस में, इसके कारण ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर हमको कह रहा है बहुपद कौन नहीं है। तो देख रहे हैं रूट के अंदर x है, चर संख्या x क्या है, चर है, और रूट के अंदर है, और रूट के अंदर जब रहता है वो बहुपद नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन बता दिए कि रूट के अंदर x नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ x स्क्वायर होता तो फिर वर्गमूल निकल जाता, तो यहाँ निकल नहीं रहा है, रूट के अंदर ही रह रहा है, इसके कारण ये बहुपद नहीं होगा। आगे कर, कौन रैखिक बहुपद व्यंजन है? रैखिक मतलब एक, जिसका पावर 1 होगा वो रैखिक बहुपद होगा। देखिए यहाँ पावर 1 है, कुछ नहीं रहता तो यहाँ पावर 1 माना जाता है, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। अरे रैखिक बहुपद का व्यंजन है तो कौन ऑप्शन है? ए ऑप्शन होगा। आगे देखिए 28, यदि अल्फा और बीटा बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? तो 1/α, तो 1/α यहाँ पर बोल रहा है जिसका मान निकालने के लिए, तो 1/बीटा मैंने इसको लिखा यहाँ, और इसको सोल्व करेंगे। तो अल्फा गुने बीटा इसका एलसीएम आएगा, अल्फा से अल्फा कटेगा तो क्या बचेगा, बीटा। बीटा 1 में गुना करेगा तो बीटा हो जाएगा, प्लस का प्लस। बीटा में बीटा जब भाग देंगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा। अल्फा 1 में गुना होगा तो अल्फा हो जाएगा। अब बताएं, ये अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। a से a कट गया तो बचा क्या, -b/a। यहाँ पे माइनस रहने दीजिए, b का मान कहाँ से लाएंगे? तो इस बहुपद से। तो इस बहुपद में b कहाँ है? x का गुणांक जो होता है ना वो b होता है। यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा होगा ना, 1 मानिएगा, तो है ना, b का मान क्या निकल गया, 1। और a का मान देखिए, a का मान x स्क्वायर के जस्ट बगल में, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो 1 माना जाएगा तो 1 लिखिएगा, a का वैल्यू 1 है। अब भाग दीजिएगा तब -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन -1 है ना, बी ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फा गुने क्या होता है, बीटा। अब लिखिए x स्क्वायर का x स्क्वायर लिखिएगा, माइनस का माइनस। यहाँ जानते हैं मूलों का योगफल, मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः, तो क्रमशः इसलिए दिया कि पहला मूलों का योगफल ये है, अब गुणनफल बाद वाला गुणनफल होगा। तो योगफल क्या है, 2, तो 2 लिखेंगे, बाहर में x है तो x लिख दीजिएगा। अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा का मान क्या है, माइनस है, तो अल्फा गुने बीटा का मान माइनस है, तो माइनस और प्लस अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा गुने बीटा का वैल्यू जैसे माइनस रखेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस और प्लस गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और अल्फा गुने बीटा का मान क्या है, 15 है, तो 15 लिख दिए हैं। तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ऑप्शन में है x स्क्वायर माइनस 2x
2x माइनस 15 ऑप्शन डी में है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारण निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद कौन नहीं है, तो देखेंगे बहुपद कौन नहीं, देखिए यहाँ बट्टा है, x में बटा है, जैसे x बटा आएगा वो बहुपद नहीं होगा, तो ऑप्शन सी नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन बताया कि x बटा में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ बटा में था, तो इसलिए बहुपद नहीं है। कह रहा एक घात वाले बहुपद कहलाता है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। मान लेते हैं एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, x प्लस बी, इस x में इसका पावर 1 है, तो ये एक घात वाला बहुपद है, तो ऑप्शन तो यहाँ कह रहा था एक घात वाले बहुपद को क्या कहलाता है, तो रैखिक बहुपद, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपदे नहीं है, तो जानते हैं बहुपद कौन नहीं है, देखिए यहाँ नहीं है, x बट्टा में आ रहा है, जिसके कारण ये बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन सी। कह रहा द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है, तो इसका चाहें तो अभाज्य गुणनखंड करके इसका शून्यक ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा उस तरह नहीं ज्ञात करना है तो क्या करें, इसका मान इसमें रखिए, अगर 0 दे देगा तो समझिएगा यही शून्यक हो। एक रखते हैं इसमें, एक x के स्थान पर रखना है, तो x के स्थान पर हमें एक रख रहे हैं, माइनस का माइनस 5 गुने x के स्थान पर 1 रखना है प्लस 6, 1 का वर्ग 1 होगा, 5 एकाई 5 प्लस 6, 6 एक 7 माइनस 5, 7 में 5 या 2, तो यहाँ तो शून्य नहीं आ रहा है, तो ये शून्यक नहीं होगा, 1 रखने पर इसमें ये शून्य नहीं बना रहा है। अब बी ऑप्शन का रखेंगे तो देख रहे हैं यहाँ 1 यहाँ पर जैसे 1 रखे तो यहाँ पर शून्य नहीं बनाया, तो अगर यहाँ पर 1 रखें तभी नहीं शून्य बनाएगा, तो ये ऑप्शन बी नहीं है, बी भी नहीं चेक कर सकते। कैसे नहीं चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 ऑलरेडी यहाँ रखे हैं तो 0 नहीं आ रहा था, जिसके कारण शून्यक ये नहीं था। जब यहाँ पर देख लिए कि यहाँ पर भी तो 1 है, जब रखेंगे तो फिर भी नहीं 0 आएगा, तो आगे बढ़ जाएंगे। सी वाला देखते हैं, x के स्थान पर रखना है, तो x के स्थान पर 2 रखना है, ऊपर a स्क्वायर है माइनस 5 गुने x के स्थान पर 2 प्लस 6, अब 2 का वर्ग 4, 5 दूनी 10 प्लस 6, 6 4 10 माइनस 10, 10 में से 10 गया 0, देखिए यहाँ शून्य बना दिया, जैसे मैंने 2 रखा यहाँ शून्य बना दिया, तो यही शून्य कहलाएगा। देखते ये भी देखना पड़ेगा, केवल 2 देखने से नहीं काम चलेगा, ये भी देखिए, तो 3 रखते हैं, 3 का वर्ग 9 और 9 5 3 15, तो यहाँ 6 है, तो 9 6 15, 15 में से 15 जाए तो 0, ये 3 रखने से भी 0 हो जा रहा है। इसका अर्थ है कि इस बहुपद का शून्यक सी ऑप्शन वाला है, तो कौन लगा देंगे करेक्ट, सी ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, कह रहा है कि px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो px का एक शून्यक होगा। कह रहा है ये px का एक शून्यक होगा, ऑप्शन दिया है, कौन शून्यक होगा, तो चाहे तो इसका अभाज्य गुणनखंड से शून्यक निकाल सकते हैं, अन्यथा ऑप्शन का मान चेक करें। यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4 और 3 दूनी 6, तो 6 4 10, और 4 में से 10 घटाते हैं तो फिर 6 हो जा रहा है, यहाँ पर शून्य नहीं आ रहा है। यहाँ 4 रखते हैं, x के स्थान पर हम मान लेते हैं 4 रखते हैं, तो 4 स्क्वायर कर दीजिए, 3 गुने x के स्थान पर 4 माइनस 4, 4 का वर्ग 16 होता है, 4 3 12 माइनस 4 16, 12 4 16, इसको घटाएंगे तो 0, जैसे 0 दे दिया समझ जाइए कि यही शून्यक है, किसका, इस बहुपद का। 4 रखने पर क्या कर दिए, इस बहुपद में 4 रखने पर ये बहुपद शून्य हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है ना, तो यही शून्य कहलाएगा, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि एक बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो, तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। देखिए px का एक गुणनखंड क्या है, x प्लस 2 है, इसका गुणनखंड ये है, तो px का एक शून्यक निकालने के लिए कह रहा है, तो px का ये शून्यक कैसे निकलेगा, जब इस यहाँ पर गुणनखंड ऑलरेडी दे रखा है, तो इसको क्या करते हैं, शून्य के बराबर कर देंगे तो शून्यक निकल जाएगा, तो ये प्लस से इधर जाएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, तो -2 ऑप्शन ए में दिया, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है px का एक शून्यक 4 है, px का क्या है, एक शून्यक 4 है, तो px का निम्नलिखित में अवश्य विभाज्य होगा, अवश्य विभाज्य होगा, तो अवश्य विभाज्य होगा, तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, x के स्थान पर 4 बराबर 4, देख रहे हैं ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो px बराबर क्या होगा, p4, देखिए p हट जाएगा तो x बराबर क्या होगा 4, x ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस बराबर 0, तो कि x माइनस 4 से विभाज्य होगा, ऑप्शन दिया है x माइनस 4 डी ऑप्शन में दिया है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे करा 1/α प्लस 1/β, करा कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हो तो इतना का मान निकालने के लिए करा है। तो बताइए, मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया था, देखिए 1/α प्लस 1/β जब सोल्व किया था क्या आया था, -b/a। अब -b इसमें कैसे पता चलेगा, देखिए ये आप यहाँ देखिए, यहाँ पहला माइनस रखिए, अब b का मान यहाँ से निकालेंगे,
तो एक्स के बगल वाला जो रहता है वो बी रहता है, तो एक्स का गुणांक क्या होता है बी, तो एक्स के स्थान पर क्या है 2 है तो 2 लिख दीजिएगा। ए का मान देखिए, ए का मान क्या है एक्स के बगल में, तो ए का मान क्या है 1, तो 1 रख दीजिएगा। जब भाग दीजिएगा तो क्या होगा -2, और -2 है ना ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इसको हल करने की जरूरत नहीं, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये याद रहेगा ना तो फटाक से बन जाएगा, अन्यथा नहीं याद होगा तो फिर बनाना पड़ेगा। तो जो करें आप, जिसमें आपका माइंडसेट सही जा रहा है उसमें आप काम करिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में करा, निम्नलिखित में x² माइनस √2x - 12 के शून्य कौन से हैं। देखिए इसका तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो इसका ये दोनों रूट में दे रहा है ऑप्शन, और इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर दोनों रूट में दिख रहा है, जिसके कारण ये तीनों में कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं है। चाहे तो अभाज्य गुणनखंड करके देख लेंगे, तो ये कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन इनमें से डी, इनमें से कोई नहीं है। अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा गुने बीटा का मान क्या होता है। तो अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला c/a होता है। जानते हैं c का वैल्यू क्या है -4 और a का वैल्यू क्या है 2। अब इसको 2 लिखाएं, 2 और 2 दूनी 4, फॉर्मूला क्या हो गया -2 होगा। अब -2 जानते हैं ऑप्शन सी में है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यदि बहुपद x² - 9x + a में a का मान का गुणनफल 8 है, यानी a का मान गुणनफल 8 है, तब इसका मान होगा, ये पूछ रहा है। a का मान गुणनफल 8 है, 8 है, a के स्थान पर क्या है 8 है, तो 8 है, तब इसका शून्यक निकालिए। तो शून्यक निकल जाएगा, कैसे निकलेंगे, तो देखिए x² - 9x a के स्थान पर 8 दिया है, तो 8 रख देंगे। अब इसके शून्यक है, अब इसका शून्यक चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ -1 या तो अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, या तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है कि इसका ऑप्शन जो है ना इसमें रख के देखिए, अगर शून्य बना देता है तो समझिए कि वही शून्य कहलाएगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसका करेंगे तो क्या होगा 1x - 8x जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा +8। अब देखिए x कॉमन लीजिए, शून्य का रहा तो शून्य के बराबर कर देंगे। अब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x - 1 और यहाँ माइनस है तो माइनस लीजिएगा, यहाँ -8x कॉमन आएगा, तो इसमें x - 1 इक्वल क्या होगा 0। अब देखिए x - 1 दोनों में है तो कॉमन ले लीजिएगा, x - 1 x - दोनों में तो कॉमन ले लिए, बच गया क्या x - 8 इक्वल 0। यदि करने चलेंगे तो क्या होगा x - 1 इक्वल 0, तो x का मान क्या होगा 1। अगर इसमें x - 8 इक्वल 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 8, एक x का मान 1, एक दूसरा का मान क्या हो गया 8, तो 1 8 ऑप्शन में देखिए कहीं है 1 8 ऑप्शन डी में है। चाहे तो इसका मान इसमें रखते तो वहाँ पर शून्य बना देते, तो उस तरह भी चेक करेंगे। दो तरह का तरीका है, अभाज्य गुणनखंड करिए या तो ऑप्शन इसमें रखिए, शून्य जो बना देगा वही आंसर होगा, तो ऑप्शन डी हो गया। कह रहा है यदि बहुपद px बराबर 4x का की -5x² + 3x + 7 के शून्यक अल्फा और बीटा और गामा हो, तो अल्फा गुने बीटा और का मान क्या होगा। तो अल्फा गुने बीटा और बीटा गुने गामा का फॉर्मूला -d/a होता है। क्या होता है -d/a। अब देखिए माइनस रहने दीजिए, d का मान क्या है 7 है, तो 7 रहे, क्योंकि a ये होता है b c और d, तो d का मान 7 है, a का मान क्या है 4, तो 4 रखिएगा। तो -7/4 ऑप्शन ए में है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो, तो 1 + बीटा + अल्फा का मान पूछिए। ये शानदार क्वेश्चन है, इसमें कुछ लॉजिक है। 1 α/बीटा + बीटा/अल्फा, इसका एलसीएम का अल्फा गुने बीटा है, अल्फा बीटा से बीटा करेगा तो क्या बचेगा अल्फा, अल्फा गुना अल्फा करेंगे तो क्या होगा α², अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या बचा बीटा, बीटा में बीटा गुना करेगा तो β² हो जाएगा। अब देखिए ये a² b² का फॉर्मूला है, तो a² b² का फॉर्मूला a² b² का फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर -2ab बाई अल्फा गुने बीटा होता है, तो अल्फा गुने बीटा लिख दिए। अब देखिए यहाँ अल्फा + बीटा का फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर -b/a होता है, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 गुने यहाँ गुना कुछ नहीं तो गुना करते हैं, अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, ठीक है, यहाँ नीचे भी c/a हो जाएगा।
अब बस मान पुट करें, b का मान इससे कैसे निकलेगा, तो b का मान क्या है -3, तो b का मान आप -3 रखेंगे तो यहाँ माइनस है, अब b का मान ऑलरेडी -3 था तो 3 लिख दिए। देख रहे हैं ना, ये x के बगल में जो है ना वो -3 है ना, वो b का मान है, मैंने b के स्थान पर रख दिया। ये माइनस फार्मूला का है तो इसलिए -3 था जो उसको घेरना पड़ा है। और a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू क्या है, यहाँ कुछ नहीं रहता है, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो a का वैल्यू क्या हो गया 1, तो यहाँ पर आप 1 रखेंगे, यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। -2 गुने c का वैल्यू, यहाँ देखिए c का वैल्यू क्या है 5 है तो 5 रखें, c/a का वैल्यू क्या है 1 है तो 1 ही रखना पड़ेगा। तो c का वैल्यू आपके पास 5 है, a का वैल्यू 1 है तो 1 रख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 और 3 में 1 से भाग देते 3 होगा, 3 का वर्ग क्या होगा 9, तो 3 का वर्ग 9 हो गया। अब 5 दूनी 10, 10 में 1 से भाग देते तो 10 हो जाएगा। नीचे क्या है 5 है तो 5 लिख देंगे, क्योंकि 1 में 5 से भाग देते 5 होगा। 10 में से 9 जाएगा तो -1/5, -1/5 ऑप्शन देखिए, -1/5 ऑप्शन सी में। कर भाग एल्गोरिथम में से px बराबर gx गुने qx प्लस rx, जहाँ qx इक्वल 0 नहीं है तो भाजक निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो ये ऑप्शन में देखिए rx का घात बड़ा है gx के घात से, एक और दिया है rx का घात gx के घात से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है rx क्या है शेषफल है, तो शेषफल से बड़ा क्या होता है भाजक तो होता है। ये बात तो ये वाला पॉइंट तो ठीक है। यहाँ करा gx px का गुणनखंड अवश्य होगा, ये भाई ये कंफर्म नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। px gx का गुणनखंड ये भी जरूरी नहीं है, तो अवश्य ये बात कथन ये जो देख रहे हैं ना rx का घात कभी gx का घात बड़ा होता है। तो आप घात जानते हैं ना, एक मान लेते हैं एग्जाम्पल में ये आपका क्या रहेगा gx, और यहाँ पर x स्क्वायर किए और जब भाग देंगे तो यहाँ पर x में 1 से गुना करें तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कटेगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 0 आ गया। तो देख रहे हैं ना ये घात है ना, इसके घात से ये बड़ा है, भाजक का घात बड़ा होता है। देख रहे हैं gx का मतलब भाग देने वाला, तो भाग देने वाला कौन है शेष कौन है नीचे वाला, तो इसका घात बड़ा रहेगा और इसका घात कम होगा, तो शेष का घात कभी भी भाजक से कम होता है ये वाला, और ये वाला ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो b का मान, व्युत्क्रम जानते हैं उल्टा, वह अल्फा बराबर 1/बीटा है, ऐसा बोल रहा है। शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो व्युत्क्रम में क्या है एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 1/बीटा, इससे फार्मूला बन जाएगा और गुना करिए इधर जाएगा तो अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। अब जानते हैं अल्फा गुने बीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर c/a, तो हाँ c/a इसका अल्फा गुने बीटा का फार्मूला c/a, तो लिख दिए बराबर 1 का 1। c का मान कितना है -b, तो -b लिख दीजिएगा। और a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो a का वैल्यू 1 है तो 1 लिख देंगे बराबर 1। अब भाग देंगे तो -b बराबर 1, और ये माइनस इधर जलाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो b का मान -1, b का मान -1, -1 कहाँ है ऑप्शन बी में है। करा यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस ax माइनस b के शून्यक बराबर है, क्या है शून्यक बराबर है, क्वेश्चन पढ़िए शून्यक बराबर है तो किंतु विपरीत हो तब क्या होगा, शून्यक बराबर है लेकिन विपरीत है, विपरीत का मतलब निगेटिव चिन्ह लगाना पड़ेगा। तब कह रहा है कि आपको विपरीत हो तो a का मान पूछ रहा है, ये a का मान तो कैसे निकलेगा, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0 बच गया। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a होता है, बराबर 0 है तो 0 लिख दीजिएगा। b के स्थान पर क्या है, b के स्थान पर यहाँ a है तो यहाँ a है, यह माइनस है माइनस लिख दीजिएगा, a का b का स्थान पर a है और a के स्थान पर देखिए a के स्थान पर कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 लिख दीजिए, इक्वल 0 है तो 0 लिख दीजिए। अब 1 में -1 से भाग देंगे तो -a इक्वल 0, अब -a में इधर करेंगे तो केवल 0 ही आएगा, तो a का मान क्या हो गया 0, a का मान 0 होगा। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन डी में है तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यदि किसी द्विघात बहुपद x स्क्वायर -2x प्लस 5 का मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, माइनस रहने दीजिए। b का मान क्या है, b का मान x का गुणांक जो होता है ना, x का गुणांक क्या है -2, तो x का गुणांक -2 जो है ना वो b का मान है, तो b का मान -2 हो गया।
ए का मान क्या है 1। अब देखिए भाग माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2/1 भाग देंगे तो 2। और 2 ऑप्शन जानते हैं 2 कहाँ है, ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ ये डॉट दिख रहा है ना, गुने को दर्शाता है, तो अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। अब जानते हैं c इसमें कितना है 10 है, तो 10 लिख देंगे। और a का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर के बगल वाला, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है 1, तो a का वैल्यू है। और जब भाग देंगे तो क्या होगा 10, और 10 ऑप्शन ए में है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुपद y का की -2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात, इनका घात पूछ रहा है। तो इस बहुपद में अधिकतम घात कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे y का पावर 3। तो इस बहुपद का अधिकतम घात जो रहता है ना, इसलिए इस बहुपद का घात कहलाएगा। बहुपद का घात अगर कहेगा ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर जहाँ रहेगा ना, तो इस बहुपद का घात कहलाएगा। तो यहाँ पर पावर सबसे ज़्यादा 3 था, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे करा एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो बहुपद होगा। तो बहुपद निकालने के लिए आपको फॉर्मूला होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फा गुने बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब जानते हैं यहाँ पर केवल आपको x² है तो x² रखिए। देखिए शून्यकों का योग, तो योग और गुणनफल क्रमशः, तो पहला योग दिया होगा तब गुणनफल बाद वाला दिया है। तो योग कितना दिया है, योग आपको 2 दिया है, तो 2x हो जाएगा, क्योंकि योग अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं, योग ना बोलते। तो योग का मान 2 था, इसके जगह पर 2 रख दिए, बाहर में x था तो x लिख दिए। अब जानते हैं इसका गुणनफल क्या है -15, तो -15 है तो प्लस है, तो ये चिन्ह प्लस लिख दिया। अल्फा गुने बीटा का वैल्यू -15 है, तो -15 रख देंगे। बराबर का बराबर x² माइनस 2x प्लस माइनस क्या होगा -15। अब ये आंसर क्या है x² माइनस 2x माइनस 15, x² माइनस 2x माइनस 15 ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी होगा। करा यदि ax का की प्लस bx प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है, तो इसके 2 शून्यक का गुणनफल क्या होगा। तो आप इसका ऑप्शन डायरेक्ट c/a जाने, क्योंकि ये क्या 2 ही शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, तो यह ऑप्शन c/a हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।